वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी डेज़ के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था, जैसे 100 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं आपके लिए इंट्राडे या स्विंग प्ले में स्ट्रैटेजी लाऊंगा। तो जैसे ही मेरे 100 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो स्ट्रैटेजी के साथ मैं ऐसी डेली आपको एक वीडियो शेयर करते रहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज़ पे। तो आ जाते हैं चार्ट पे। तो मंडे क्या करना है बेसिकली, आप कंटिन्यू देख रहे हो पिछले 5-6 दिन से अपना मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है, जैसे डाउन ट्रेंड में ही है कम्प्लीटली। तो देख लेते हैं मंडे एक्शंस पे निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी। तो इन केस मैं जस्ट एक डेली फ्रेम में गया हूँ, चार्ट फ्रेम डेली मैंने अप्लाई किया हूँ। जैसे एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क किया हूँ 26,300 से, और मेरा ये ट्रेंड लाइन है 24,564। मैं वेट करूँगा आने वाले डेज में। ये ट्रेंड लाइन मेरा डाउन साइड का लेवल है जो है 22,800 के आसपास, बट ये एग्जैक्ट मेरे डाउन साइड का टारगेट नहीं होगा। बट मैं वेट एंड वॉच करूँगा लेवल्स के लिए, कब शॉर्ट करना कब बाय करना मेरे लिए। तो मोस्टली करके ये अपना जो लेवल्स होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंट्राडे के लिए होता है, तो और स्विंग के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसा कोई पोजीशंस तो क्रिएट नहीं करूँ। तो बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ दी जो लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो इंट्राडे के लिए होगा अपना। आ जाते हैं मंडे क्या एक्शन होगा अपना बेसिकली। इनकेस अगर मुझे मंडे स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 45 मिनट्स में, अगर इनकेस अगर मंडे गैप अप हो रहा है, इनकेस अगर मंडे गैप अप हो रहा है और गैप अप और ये लेवल पे जो दिख रहा है मुझे 23,800, ये वाला जो एरिया है मेरा 23,800 और 23,800 और 23,840 के आसपास में। इनकेस अगर मुझे कोई प्राइस दिख रहा है मंडे कैप अप होने के बाद, इनकेस 23,800 के आसपास में अगर मुझे कोई प्राइस दिख रहा है तो मैं 5 मिनट्स के लिए वेट करूंगा। जैसे मुझे 5 मिनट्स का कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे मिल रहा है, मैं शॉर्ट करूंगा और स्टॉप लॉस लगूंगा 23,900 का रेसिस्टेंट का। मैं सपोर्ट रेसिस्टेंट लेके वहाँ से शॉर्ट करूंगा और टारगेट होगा ऑलमोस्ट मेरा वहाँ से एक 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट का टारगेट डाउन साइड के लिए बना रहेगा। तो इनकेस अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं जस्ट वेट एंड वॉच करूंगा। 23,750 और 750 और 800 के बीच में कोई प्राइस अगर मुझे मिल रहा है तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर प्राइस अगर 23,500 के आसपास में दिख रहा है फ्लैट होके अगर डाउन साइड आ रहा है निफ्टी, तो मैं 23,500 के आसपास में एक बाई पोजीशन बना लूँगा। इनकेस अगर मंडे निफ्टी गैप डाउन हो रहा है, इनकेस अगर निफ्टी मंडे गैप डाउन होगा 23,530 का अगर नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है, और मैं 5 मिनट्स के लिए वेट करूंगा। अगर कोई भी मुझे रेड कैंडल का 5 मिनट्स का कैंडल दिख रहा है बिलो 23,550 के नीचे, तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा जो ग्रीन कलर जो कैंडल है 23,630 का, मैं एक एस एल लगा के मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 200 से 300 पॉइंट के लिए मैं टारगेट के लिए देखूंगा निफ्टी में। इनकेस अगर लग रहा है कि अगर आपका एस एल ज़्यादा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप 590 का 23,590-580 का आप एस एल लगा के रेसिस्टेंस लगा के आप 23,530 के नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल बन रहा है तो शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। तो ये हो गया अपने निफ्टी का लेवल। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो डेली फ्रेम में देख लेंगे एक बार बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है मेरा सपोर्ट एरिया 50,200 के, मतलब 50,300 के आसपास में ये वाला मेरा सपोर्ट एरिया। इनकेस अगर मंडे बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है, अगर मेरा ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, एक बार स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे, दिस इज़ द एरिया। तो एक बार 45 मिनट्स में आएंगे। अगर इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है और ये वाला जो एरिया है 51,300, 51,300 या 400 के बीच में अगर कोई भी मुझे प्राइस दिख रहा है, तो वहाँ पे अगर इनकेस अगर 5 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए कोई भी मुझे रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है 51,300 या 400 के आसपास में, तो शॉर्टिंग के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा और ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये वाला जो लेवल है 50,600 के आसपास, इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा और मेरा एस एल होके निकल के आ जाएगा। इनकेस अगर बैंक निफ्टी 50,600 के नीचे हो रहा है तो मेरा एस एल बनेगा 50,000 50, ये कैंडल का जो ग्रीन कलर का जो कैंडल मैं इसको हाफ करूंगा 760-780 का मैं एस एल लगा के 200 या 300 पॉइंट के लिए मैं टारगेट देखूंगा बैंक निफ्टी में। तो इनकेस अगर ये वाला जो ग्रीन कलर का अगर मैं टॉप पकड़ूंगा तो मेरा एस एल ज़्यादा हो जाएगा, तो सो डेट आई एम टेकिंग जस्ट अ हाफ कैंडल। तो टारगेट होगा 200 से 300 पॉइंट। इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होके अगर ये वाला 5 मिनट्स में कोई रेड कैंडल का बन रहा है तो मैं शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप होएगा 51,300-400 के बीच में, तो मैं कोई भी रिजेक्शन कैंडल 5 मिनट्स में देख के मैं शॉर्ट करूंगा और स्टॉप लॉस होगा मेरा
बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होकर टारगेट होगा 250 से 300 के आसपास में मेरा टारगेट होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। तो देखेंगे मंडे क्या होता है। ओके, तो सब्सक्राइब जैसे 100 होगा तो मैं आपके लिए डेली वीडियोस बनाऊंगा। तो जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो डेली वीडियोस अपडेशंस होते जाएंगे यूट्यूब चैनल्स पे। थैंक यू।